दोस्तों बीएम इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10 हिंदी सब्जेक्ट के निबंध टॉपिक के तीसरे वीडियो पे बात करने वाले हैं। इस तीसरे वीडियो में हम बेरोजगारी के निबंध पे बात करने वाले हैं। ये बेरोजगारी का निबंध हर साल बोर्ड एग्जाम में आता ही आता है। अगर ये आप निबंध तैयार कर लेते हैं, ये पार्ट तीसरा है, हमारे 2 वीडियो इसके पहले पढ़ चुके हैं, आप उन्हें भी जाके देखिए। और ये जो है 7 नंबर का आता है, एक एक बिल्कुल सरल भाषा में हम डिफाइन करेंगे, इसीलिए वीडियो में बने रहिए। ये वीडियो बेरोजगारी का निबंध बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पेपर का समय है, आपको एक एक चीज जितनी भी बताई जा रही है आप कंसिस्टेंस लेवल से उसे तैयार करिए। अगर आप अनुशासित होकर नहीं तैयार करते हैं तो आपका बोर्ड एग्जाम जो है बेकार जाने ही जाने वाला है। इसीलिए हिंदी में जितनी चीजें बताई जा रही हैं बेरोजगारी पर निबंध और इसके बाद पत्र का वीडियो आएगा, आप उसे एक एक करके सी ऑफ करिए ताकि आपके बोर्ड एग्जाम में एक भी नंबर कट के नहीं जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने ये वाले निबंध के बारे में। नमस्कार दोस्तों, यही वो बेरोजगारी का निबंध है। अगर इस निबंध को हम तैयार कर लेते हैं कि बेरोजगारी की समस्या पर निबंध, तो हमारे 7 नंबर बिल्कुल क्लियर हो जाते हैं। अगर आप 10th में हैं या 12th में हैं तो आपके 7 नंबर बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। 12th वालों के लिए 9 नंबर बिल्कुल क्लियर होते हैं। इसीलिए देखिए, सबसे पहले बेरोजगारी की समस्या में हमें क्या डालना है। बेरोजगारी की समस्या में सबसे पहले हम रूपरेखा डालते हैं। रूपरेखा में क्या होता है, रूपरेखा में होता है कि हमें क्या क्या टॉपिक पे बात करनी है। तो सबसे पहले हम प्रस्तावना डालेंगे, प्रस्तावना की हेडिंग लगाएंगे, बाद में बेरोजगारी का अर्थ हेडिंग लगाएंगे, और बाद में 3 नंबर हेडिंग बेरोजगारी का कारण हेडिंग लगाएंगे। फिर 4 नंबर पे बेरोजगारी के रोकने के उपाय, और फिर बाद में 5 नंबर पे उपसंहार दे देंगे अपने हिसाब से कि हम बेरोजगारी को किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं या किस तरह जो है रोका जा सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं बेरोजगारी की समस्या और समाधान पे। सबसे पहले में हम टॉपिक में डालेंगे सबसे पहला टॉपिक जो कि है प्रस्तावना। आप सबसे पहले हेडिंग में प्रस्तावना डालेंगे। प्रस्तावना डालने के बाद, प्रस्तावना का मतलब होता है एक बेसिक चीज बताए बेरोजगारी के बारे में, जो कि एक बेसिक है। बेसिक में हम क्या डालते हैं, देखिए, बेरोजगारी की समस्या हमारे देश की एक प्रमुख समस्या है। जो बेरोजगारी की समस्या है हमारे देश की बहुत प्रमुख समस्या है, आम है। यह दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। दिन पर दिन क्या हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ती ही चली जा रही है। इससे एक ओर तो गरीबी, भुखमरी, और दूसरी ओर युवकों में आक्रोश, अनुशासनहीनता को बढ़ावा है। ये जो है चोरी, डकैती, हिंसा मिलता है। इनसे जो है चोरी, डकैती, हिंसा, बहुत सारी चीजें बढ़ती चली जा रही और जो है एवं आत्महत्या आदि भी बढ़ रही हैं। अनेक समस्याओं का मूल कारण ही बेरोजगारी है। इन जितनी भी ये समस्याएं हैं बेरोजगारी का ही मूल कारण है। आक्रोश, अनुशासन नहीं है युवकों में, डकैती, चोरी, ये जितनी भी चीजें हैं सब बेरोजगारी के अंतर्गत आती हैं। चलिए अब बात करते हैं अपने बेरोजगारी के अर्थ पे। बेरोजगारी के अर्थ में आप क्या तैयार करेंगे, देखिए, आप हेडिंग लगा देंगे बेरोजगारी का अर्थ। बेरोजगारी के अर्थ में क्या हम तैयार करने वाले हैं, देखिए, बहुत एक सिंपल भाषा में इसमें बताया गया है। देखिए, जब योग्य तथा काम करने वाले के लिए इच्छुक व्यक्ति प्रचलित मजदूरी पर काम करने के लिए तैयार हो। मान लीजिए कोई योग्य व्यक्ति है, काम करने के लिए तैयारी हो, प्रचलित भी बहुत ज़्यादा हो, तो उसे काम न मिले, तो ऐसी अवस्था में यह ऐसी अवस्था बेरोजगारी कहलाती है। मतलब कोई योग्य व्यक्ति हो, अगर उसे उस टाइप का काम न मिले तो ये जो है ऐसी अवस्था बेरोजगारी की अवस्था कहलाती है। हाँ, एक तरीके से हम कह सकते हैं कि बालक तथा अपंग व्यक्तियों को बेरोजगारी की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है, क्योंकि बालक बच्चे हैं, उन्हें तो समझदारी का अभी तो पता ही नहीं। अपंग व्यक्तियों को, जिनके हाथ पांव नहीं है, उनको तो बेरोजगारी की श्रेणी में हम नहीं रख सकते हैं, क्योंकि वह काम करने योग्य नहीं है। अब ये बेरोजगारी का अर्थ हेडिंग आप बिल्कुल डाल लेंगे। फिर बाद में हेडिंग पड़ेगी बेरोजगारी का कारण। ये बहुत मेन हेडिंग है, बेरोजगारी का मेन कारण क्या है, तो ध्यान दीजिएगा। हेडिंग आप लगाएंगे बेरोजगारी का कारण। कैसे लिखेंगे, बेरोजगारी के प्रमुख कारण इस प्रकार हैं, ये सबसे पहले लिखेंगे। बाद में डालेंगे जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि। अब जब जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि होगी तो शिक्षा का अभाव हो जाएगा। शिक्षा हम सभी को प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे। वैज्ञानिक उपकरणों का अधिक मात्रा में प्रयोग, वैज्ञानिक उपकरणों का बहुत ज़्यादा हम लोग प्रयोग करते आ रहे हैं। अनेक प्रकार की मशीनों का उपयोग, बहुत सारी मशीनों का उपयोग करते जा रहे हैं, ताकि मजदूर लोगों को जो है मजदूरी मिलती ही नहीं, वो काम सारी मशीनें ही कर देती हैं। मशीनों का निर्माण, भारी संख्या में शरणार्थियों का आगमन, बहुत संख्या में मेहमान आ रहे हैं, बहुत संख्या में
लोग आते चले जा रहे हैं। मानसून की अनियमितता, मानसून मतलब मौसम का परिवर्तन अजीब तरीके से हो रहा है, जिससे फसल बर्बाद होती चली जा रही है। श्रम की मांग मतलब मजदूरी की मांग बढ़ती ही जा रही है। जितने लोग बढ़ते जाएंगे उतनी मजदूरी की मांग भी बढ़ती जाएगी। एवं पूर्ति से असंतुलन एवं सरकारी नौकरी में कमी इत्यादि। अगर बेरोजगार युवा होगा तो उसको ना तो नौकरी मिलेगी, ना तो शिक्षा मिलेगी, ना तो मजदूरी मिलेगी, ना तो उन्हें सही तरीके से उनकी सरकारी नौकरी लग पाएगी। और इसका यही कारण है कि हम वैज्ञानिक तरीके से उपकरणों का यूज कर रहे हैं, बहुत तरीकों से, मतलब मजदूरी को एक एंगल से बिल्कुल खत्म करते चले जा रहे हैं। चलिए अब हम बात करेंगे अपने मेन टॉपिक पे, जो कि बीएम इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप क्लास 10th से रिलेटेड जितने भी इस पे मेन टॉपिक का वीडियो बनाया जाए आपको इससे प्रोवाइड तुरंत मिल जाए, आपको जो है इसमें टाइम ना लगे, इसीलिए बने रहिए वीडियो में। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, जिसका अगली हेडिंग डालेंगे। ये रही आपकी हेडिंग। इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, आप डालेंगे बेरोजगारी के रोकने के उपाय। ये हेडिंग आप लगाएंगे तो सबसे पहले लिखेंगे बेरोजगारी को रोकने के निम्न तरीके हो सकते हैं। बेरोजगारी को रोकने के निम्न तरीके हो सके हैं, जैसे कि जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण। सबसे पहला काम करें, जो जनसंख्या वृद्धि हो रही इस पे नियंत्रण करें। परिवार नियोजन को विस्तृत करना। जो परिवार नियोजन है इसको एक रूट पे जाके समझाया जाए लोगों को कि देखो ऐसे इतना नहीं ठीक है। शिक्षा को विकसित करना, शिक्षा को आम कर देना, कि शिक्षा को सबको बताना कि देखो सबको शिक्षा लेनी जरूरी है। कुटीर उद्योग का विकास करना, देश में व्यापक स्तर पर औद्योगिकरण शुरू करना, कृषि के विकास के साथ पशुपालन तथा मुर्गी पालन को विकसित करना। पशुपालन को भी बढ़ाना है, मुर्गी पालन को भी बढ़ाना है। सड़कों का निर्माण करना, ये भी एक निर्माण हो सकता है, क्योंकि जब सड़कों का निर्माण होगा तो सड़क तो बनेगी ही, लेकिन बहुत सारे मजदूरों को काम भी मिलेगा। रेल परिवहन का विकास, रेल परिवहन का भी विकास करना चाहिए। पुल निर्माण में भी बहुत सारे मजदूर कार्य करते हैं। मनरेगा को सुचारू रूप से चालू रखना इत्यादि। मनरेगा जब सुचारू रूप से चालू रहता है तो बेरोजगार आदमी, मजदूर आदमी, उसे मजदूरी एकदम फिक्स हो जाती है, वो मजदूरी करके अपने घर वालों का पेट पालन पोषण करता है। चलिए अब हम डालते हैं उपसंहार। उपसंहार में अपना अकॉर्डिंग, अपने थॉट से जो है कुछ राय दी जाती है। जैसे कि उपसंहार हेडिंग आप डालेंगे, फिर डालेंगे बेरोजगारी को दूर करने के लिए हमें एकजुट होकर प्रयास करना चाहिए। अगर बेरोजगारी को दूर करना है तो हमें एकजुट होकर प्रयास करना चाहिए, एवं कम दरों पर काम नहीं करना चाहिए। अगर कम वेतन मिल रहा है, कम मजदूरी मिल रही, तो उस पर काम नहीं करना चाहिए। खुद का छोटा रोजगार शुरू कर देना चाहिए। अगर छोटा मोटा पैसा आपके पास है तो आप खुद का रोजगार शुरू कर दें, इससे बेहतर कोई नहीं हो सकता है। तथा बहुत ही जरूरत पड़ने पर, मतलब जब बहुत ही ज़्यादा इंसानों से अगर काम ना हो रहा हो, मजदूरों से काम ना हो रहा हो, तो बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ने पर मशीनों का उपयोग करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा मजदूरों के द्वारा रोजगार देना चाहिए, मजदूरों को रोजगार देना चाहिए। इसी तरीके से हम बेरोजगारी को ख़त्म कर सकते हैं। ये अगर आप इतना तैयार कर लेंगे तो आपके 7 नंबर बिल्कुल क्लियर हो जाने वाले हैं। और हमारे बीएम इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब कर दिए ताकि 10th से रिलेटेड जितने भी वीडियोस आपको बनाए जाएं, 10th से रिलेटेड आपको मिल जाएं, और हमारे चैनल को सपोर्ट करिए। धन्यवाद दोस्तों।